Hello, Acho. Let's read the question. The question says for the gas phase reaction C2H4 plus H2 that will equivalent to C equilibrium to C2H6 where delta H is minus 32.7 kilocalorie carried out in a vessel. The equilibrium concentration of C2H4 of can be increased by. Now, the key concept related to this question, that is the Le Chatelier's principle. अब देखिए ला साटेलियर्स प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर सिस्टम कोई भी अनडिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, then the reaction will be goes that direction, or equilibrium goes that direction to re-establish the इक्विलिब्रियम. जिस साइड अगर उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ठीक है, उस साइड ही वो मूव करेगा. ठीक है. अब देखिए हमारा जो गैस फेज रिएक्शन है C2H4 gaseous that will to react with H2 gaseous and equilibrium to C2H6 gaseous. अब इसका डेल्टा H देखिए -32.7 किलो कैलोरी. अब देखिए माइनस है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया. अब देखिए इस क्वेश्चन में एक एक करके सब पॉइंट हम देखेंगे. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है C2H4 और जो C2H4 है इसको इंक्रीज करना है. ठीक है, कैसे करना है, तो पहले इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अब एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, वो हीट को रिलीज करते हैं ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा साइड जाएगा, अगर इस साइड हमारा एक्सोथर्मिक हो रहा है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रिएक्शन सिर्फ एंडोथर्मिक हो जाएगा. इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर ऐड करेंगे तो तब क्या होगा, अगर इन टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा तो C2H6 क्या होगा, मोर ब्रेक हो जाएगा C2H4 और H2 में. क्योंकि हमारा C2H4 एंड H2 रिएक्ट करके हीट रिलीज करके C2H6 को फॉर्म कर रहा है. तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं, तो C2H6 on dissociation to form C2H4 and H2 on heating C2H6 dissociated to C2H4 and H2, ये भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब इसे हम C2H6 में जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ही डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट और भी फेवरेबल होगा और C2H4 इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब हमें C2H4 को अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं. डिक्रीजिंग द प्रेशर. अब देखिए ये क्या है, ये हमारा अब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में कितना है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स है 1+1 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है. अब प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम कौन सा साइड जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जहाँ कम है. तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड में C2H6 में. तो C2H6 ज्यादा फॉर्म होगा, C2H4 नहीं है. तो ऑप्शन बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या है, पीवी इक्वल से एनआरटी से आता है ये रिलेशन. अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं. रिमूविंग ऑफ सम H2. अगर हम H2 को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर रिमूव कर लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, जिस साइड हमारा नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा उस साइड रिएक्शन मूव करेगा. तो इसका मतलब क्या है, हम हमारा C2H6 हमारा ब्रेक करके C2H4 और H2 में फॉर्म हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, H2 को रिमूव कर रहा है. जितने ज्यादा H2 रिमूव कर रहा है तो C2H6 क्या करेगा, और ब्रेक करके H2 को फॉर्म करेगा. क्योंकि H2 क्या हो रहा है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, अगर हम H2 को रिमूव कर लेंगे सिस्टम से तो और भी ज्यादा C2H6 ब्रेक करके H2 में फॉर्म होगा. और सिर्फ तो H2 फॉर्म नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, C2H4 भी फॉर्म होगा. इसका मतलब C2H4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा. और एडिंग सम C2H6. अब देखिए ये सेम सेम रीजन है एज ऑप्शन सी. अगर हम ज्यादा से ज्यादा C2H6 को ऐड करेंगे वो क्या करेगा, जिस साइड C2H6 कम है उस साइड रिएक्शन मूव होगा. अब कौन से साइड C2H6 कम है, लेफ्ट हैंड साइड जहां पर C2H4 है. इसका मतलब हम रिएक्शन में और भी C2H6 को ऐड कर रहा है और रिएक्शन और भी लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा है. इसका मतलब और भी C2H4 फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।